नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत है कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम में। आप सभी का को राजुल का प्यार भरा नमस्कार। कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम में जब बातें होती हैं तो बातों के साथ किस्से भी होते हैं और किस्सों की जब भी बात छिड़ती है तो फिर कहानियों का ज़िक्र होता है। कहानियाँ बड़ा दिलचस्प है इनका जो संसार, उसमें कभी आंसुओं की माला होती है तो कभी मुस्कानों के दीपक जलते हैं और दिल को छू लेने वाली इन कहानियों में अक्सर कुछ ऐसा होता है कि वो यादों में पैबस्त हो जाती हैं। बरस बीतते जाते हैं, कहानी कहने और कहानी सुनने का अंदाज बदलता है, कहने सुनने वाले बदलते हैं, लेकिन जो कहानियों का रंग है वो कभी फीका नहीं पड़ता। तो आज कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम में ऐसी ही कहानियों का जिक्र है उन फिल्मों के जरिए जिन्हें आपकी यादों में ने कालजयी बना दिया है और साथ ही साथ ये वो कहानियां हैं, वो फिल्में हैं जिन पर कई कई बार आपने रजत पट पर कई कई बार इन्हें देखा, अलग अलग कलाकारों के साथ और अलग अलग संगीत के साथ सुना, लेकिन इन कहानियों का जो अंदाज था वो कभी भी नहीं बदला। तो आज कुछ ऐसी ही कहानियों की शुरुआत कर रहे हैं। नाम आता है रानी रूपमती का। रानी रूपमती पर बनी फिल्म और उसका ये गाना बहुत ही खूबसूरत। जीवन की वीणा का ये तार बोला तो हृदय के धड़कनों में, सांसों में प्यार का साज बज उठा। वाकई ये जो प्यार का साज था ये फिल्मों में कई बार
अनेक बार, बल्कि हम यूँ कहें कि बहुत सारी फ़िल्मों में अगर कहें तो गलत नहीं होगा कि दोहराया गया। और इन फ़िल्मों की विशेष बात ये थी कि कहानियाँ एक ही सी थीं। जैसे कि ये फ़िल्म रानी रूपमती 1957 में आई, भरत भूषण और निरूपा रॉय इसमें मुख्य भूमिकाओं में नज़र आए, एस एन त्रिपाठी का मधुर संगीत। और अ, इसी रानी रूपमती और बाज बहादुर की प्रेम कथा पर ही बाज बहादुर नाम से एक फ़िल्म बनी थी 1959 में। तो ये एक ऐसा किस्सा हुआ कि जिसमें फ़िल्म में एक कहानी को दोहराया गया। लेकिन कहानी कहने का अंदाज़ बदला और उसके साथ ही साथ किरदार भी बदले। कुछ ऐसा ही हुआ, लेकिन उससे पहले गीत हम सुनवाएँ आपको, एक सवाल पूछते चलते हैं आज के लिए। हमें आपको उन अभिनेत्री का नाम बताना है जिन्होंने ऐसी कालजयी प्रेम कथाओं में 2 बार काम किया और 2 ऐसे कालजयी किरदारों को अमर कर दिया अपने अभिनय के ज़रिए। चलिए, आप सोचिए इसका जवाब और हम तब तक ये गाना सुन लेते हैं। मिलो न तुम तो हम घबराए, मिलो तो आँख चुराए, हमें क्या हो गया है, हमें क्या हो गया है। मिलो न तुम तो हम घबराए, मिलो तो आँख चुराए, हमें क्या हो गया है, हमें क्या हो गया है। फिल्म हीर रांझा का ये गीत तो आपने कई बार सुना होगा और आपको याद भी होगा, और ये भी याद होगा कि इस विषय पर कई बार फिल्में बनी। तो हमारा अगला सवाल एक बार मैं फिर से दोहरा देती हूँ कि आपको उन अभिनेत्री का नाम बताना है जिन्होंने ऐसे ही कालजयी किरदार को, 2 किरदारों को अमर किया अपने अभिनय के जरिए। फिल्में अलग अलग थीं, एक में उन्होंने हीर की भूमिका निभाई थी। चलिए, एक क्लू हम ये भी दे देते हैं। अब आप अपना जवाब भेजिए और ये गीत सुनिए। हमें क्या हो गया है, हमें क्या हो गया है। तुम्ही तो दिल का राज बताए, तुम्ही से राज छुपाए, हमें क्या हो गया है, हमें क्या हो गया है।
रांझा का ये गाना, वैसे तो पंजाबी साहित्य में भी इस विषय पर काफ़ी कुछ लिखा गया और अगर साहित्य की बात करें पंजाब के तो उसमें 30 किस्से हीर या हीर रांझा के नाम से मौजूद हैं, लेकिन बाबा वारिस शाह की रचना को जो मकबूलियत मिली वो किसी और को नहीं। ये जो हीर रांझा की दास्तान थी, इस पर कई फिल्में बनी। वारिस शाह की इसी रचना पर 1970 में चेतन आनंद की फिल्म थी ये हीर रांझा, जिसका गाना भी आपने सुना। कैफी आजमी के बिना इस क्लासिक फिल्म की हम कल्पना भी नहीं कर सकते थे। बहुत ही सुंदर बोल गीत थे उसके और वैसी ही धुन लाजवाब। तो अब मैं एक बार फिर अपना सवाल दोहराती हूँ कि आपको बताना है उन अभिनेत्री का नाम जिन्होंने अपने अभिनय के जरिए ऐसे 2 कथाओं के ऐतिहासिक किरदारों को अमर कर दिया। और हमने आपको क्लू भी दिया था। तब तक ये कुछ संदेश आए हैं हमारे श्रोताओं के। हमारे एक श्रोता लिखते हैं, कहानियां हमारे जीवन को नया आयाम, नई राह दिखाती हैं। कुछ कहानियां तो जीवन में रच बस जाती हैं, हमारे लिए प्रेरणा की भूमिका निभाती हैं। कहानियों के किरदार हमारे जीवन में असर डालने में बहुत सहायक होते हैं। वाकई बहुत ज़्यादा असर पड़ता है कहानियों के किरदारों का। और कई बार तो जब ये ऐसी कहानियाँ, मन को छूने वाली कहानियाँ जिन पर फिल्में बनती हैं, तो ऐसा भी होता है कि उनसे इतना ज़्यादा उनका असर होता है कि कई बार ये भी सुनने को आता है कि कुछ लोगों ने अपनी जान दे दी, या कुछ लोगों ने उस फिल्म को ही अपना सबसे बड़ा एक कहते हैं मील का पत्थर मानकर और अपने जीवन का आदर्श बना लिया। हमारे एक और श्रोता ने लिखा है कि कहानियां एक अनूठा स्थान रखती हैं हमारी जिंदगी में। हमारे बचपन को सजने संवारने में भी इनका बड़ा योगदान है। कहानियां हमारे मन की उड़ान को पंख देती हैं और हमारे लिए कई यादों को समेटे हुए हैं। वाकई बहुत सारी यादें सिमट आती हैं कहानियों के साथ, और कहानियों का जो ये संसार है ये विविध रंगों से भरा हुआ है। हमारे एक और श्रोता हैं जिन्होंने लिखा है कि उन्हें विविध भारती बहुत पसंद है और वो अक्सर ये इसी स्टेशन पर अपने मन के गाने सुनते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़े रहने के लिए। और आज भी सुनिए आप, आपके मन के गाने भी हो सकता है इस कार्यक्रम में शामिल हो जाएं। और कहानियों की बात हो रही है, उन ऐतिहासिक किरदारों की बात हो रही है, उन लोकप्रिय प्रेम कथाओं की बात हो रही है जिन पर बार बार फिल्में बनी। तो सवाल मैं एक बार फिर से दोहरा देती हूँ, आपको उन अभिनेत्री का नाम बताना है जिन्होंने ऐसी कालजयी प्रेम कथा, 2 प्रेम कथाएं, उन पर बनी फिल्मों में, 2 फिल्मों में काम किया और दोनों में ही उन्होंने अमर कर दिया उस किरदार को। चलिए हम ये गीत सुन लेते हैं। मेरे रांझना
हमारे श्रोता लिख रहे हैं, कुछ जीवन कहानी बन जाते हैं और कुछ कहानियां जीवन बन जाती हैं। कल्पना के परों पर यथार्थ की उड़ान होती है और ये यथार्थ की उड़ान जब सिल्वर स्क्रीन पर साकार होती है तो कई बार बहुत ज्यादा दिल को छू जाती है। हमारे एक और श्रोता ने लिखा है कि फिल्म हीर रांझा के डायलॉग्स शायरी में थे। वाकई 1766 में लिखी गई थी वारिस शाह साहब की ये रचना और ये बहुत लोकप्रिय हुई फिल्मों में भी और इस पर कई बार फिल्में बनी। फिल्म हीर रांझा 1992 में भी बनी, 1970 में बनी और 1956 में भी बनी। फिल्म हीर जिसमें अभिनेत्री नूतन ने मुख्य किरदार निभाया था और अभिनेत्री नूतन के बारे में ही हमने आपसे पूछा था एक सवाल। खैर, आप सोचिए उस सवाल का जवाब और ज़रा कयास लगाइए कि हम किन की बात कर रहे हैं, हम किस फिल्म का जिक्र कर रहे हैं। तब तक हम आपको एक और ऐतिहासिक प्रेम कथा पर बनी फिल्म का ये गाना सुनवाते हैं। ऐ मेरी जिंदगी के सहारे कहाँ है तू, मुझको भी अपने पास बुला ले, जहाँ है तू। आज गलियों में तेरी आया है दीवाना तेरा, आज गलियों में तेरी आया है दीवाना तेरा, दिल में लेकर गम तेरा, होठों पे अफसाना तेरा, आज गलियों में तेरी। दीदार की पर्दा उठा जलवा दिखा, भीख दे दीदार की पर्दा उठा जलवा दिखा। मांगता है हुस्न की खैरात मस्ताना तेरा, मांगता है हुस्न की खैरात मस्ताना तेरा, आज गलियों में तेरी आया है दीवाना तेरा, आज गलियों में तेरी। तू ही दिल को हुस्न की चिंगारियों से फूंक दे, तू ही दिल को हुस्न की चिंगारियों से फूंक दे, आग में गम की जला जाता है परवाना तेरा, आग में गम की जला जाता है परवाना तेरा, आज गलियों में तेरी। मर्जी है बना दे या मिटा दे तू मुझे, तेरी मर्जी है बना दे या मिटा दे तू मुझे। जिंदगी तुझ पर है सदके दिल है नजराना तेरा, जिंदगी तुझ पर है सदके दिल है नजराना तेरा, आज गलियों में तेरी आया है दीवाना तेरा, दिल में लेकर गम तेरा, होठों पे अफसाना तेरा। एक बहुत ही लोकप्रिय दुखांत प्रेम कथा सोहनी महिवाल की, ये 7 लोकप्रिय दुखांत प्रेम कथाओं में से एक है और इस कहानी को चित्रों में भी दर्शाया गया है और इस पर कई फिल्में भी बनी हैं।
इस पर गौहर कर्नाटकी द्वारा अभिनीत 1933 में फिल्म बनी, 1946 में, और फिर भारत भूषण और निम्मी पर सोहनी महिवाल बनी, और फिर बाद में 1984 में सनी देओल और पूनम ढिल्लो पर एक और फिल्म आई थी जिसका गीत अभी हम आपको सुनवाएंगे। बहरहाल हमारा सवाल हमने जो आपसे पूछा था कि वो अभिनेत्री कौन सी थी जिन्होंने एक ही फिल्म, एक ही अपने किरदार से, अपने अभिनय से दो प्रेम कथाओं पर बनी दो फिल्मों में उस किरदार को अमर कर दिया था। तो अलग अलग जवाब आए हैं, लेकिन हमने पूछा था कि उन अभिनेत्री ने एक फिल्म में हीर की भूमिका निभाई थी। वो अभिनेत्री नूतन, और उन्होंने फिल्म लैला मजनू में भी बहुत ही प्यारा अभिनय किया था। उसका भी एक गीत हम अभी आपको सुनवाएंगे। फिल्म लैला मजनू पर भी, लैला मजनू की कहानी, प्रेम कथा पर भी कई फिल्में बनी, उस पर भी हम गीत सुनवाएंगे। लेकिन बहरहाल वादे के मुताबिक सोहनी महिवाल पर का ये गाना आपको सुनवा रहे हैं। वैसे आपको बता दें कि जो 1958 की भारत भूषण और निम्मी पर अभिनीत फिल्म आई थी वो बहुत लोकप्रिय हुई थी और इसके गाने भी बहुत ही सुंदर थे। फिर 1984 में उमेश मेहरा और रशियन निर्देशक लतीफ फजेव की सोहनी महिवाल आई थी, और ये इसमें सनी देओल और पूनम ढिल्लो मुख्य भूमिकाओं में नजर आए थे। तो चलिए इसी फिल्म का ये गाना सुन लेते हैं। नाम खुदा का ले जरा, सबक शुरू कर बिस्मिल्लाह। फूल तो हो या चांद सितारे, खेल खिलौने प्यारे प्यारे, मिट्टी से बने हम सारे। बोल दो मीठे, बोल दो मीठे बोल सोनिए, है भेद दिलों के खोल सोनिए। अरे बोल दो मीठे बोल सोनिए, है भेद दिलों के खोल सोनिए। सोने का है मोल सोनिया, मिट्टी है अनमोल सोनिया। सोने का है मोल सोनिया, मिट्टी है अनमोल सोनिया। बोल दो मीठे
करता है इस मिट्टी से तेरे जैसा बुत एक बनाऊं। जी करता है इस मिट्टी से तेरे जैसा बुत एक बनाऊं। सजदे उसको कर कर के मैं आज मुसलमान से काफिर हो जाऊं। अरे सोनिए तौबा कर तौबा, मुंह से कुफर न बोल सोनिया, मुंह से कुफर न बोल सोनिया। ओ बोल दो मीठे बोल सोनिया, वेद दिलों के खोल सोनिया। जी करता है इस मिट्टी से तेरे लिए मैं घर एक बनाऊं। जी करता है इस मिट्टी से तेरे लिए मैं घर एक बनाऊं। ओ इस दुनिया से दूर कहीं तुझको ले जाऊं, देख सके तुझको ना कोई छू सके। चल फिर मिट्टी घोल सोनिया, चल फिर मिट्टी घोल सोनिया। अरे बोल तो मीठे बोल सोनिए, है भेद दिलों के खोल सोनिए। ओ सोने का है मोल सोनिया, मिट्टी है अनमोल सोनिया। सोने का है मोल सोनिया, मिट्टी है अनमोल सोनिया। मीठे बोलों के साथ ये दास्तानें जब फिल्मी पर्दे पर पहुंची तो बहुत अमर हुई, और आज कुछ ऐसी ही फिल्मों की बात हम कर रहे हैं, उनके गीतों की बात कर रहे हैं। तो अब अगला सवाल सुनने के लिए तैयार हो जाइए। अगला सवाल फिल्म लैला मजनू का गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं, और उन्हीं की कहानी से जुड़ा हुआ है। लैला मजनू अरबी की प्राचीन कथा है जो 7वीं शती के कवि कैस और उनकी प्रेमिका लैला के बारे में थी, और इस पर फारसी के कवि निजामी ने एक बहुत लंबी कविता लिखी, और उसने वो एक इतना ज़्यादा लोगों को पसंद आई कि उस पर अनेक बार फिल्में बनी। आपको बताना ये है, हमारा अगला सवाल ये है कि लैला मजनू की प्रेम कथा पर कितनी बार फिल्में बनी हैं? जरा सोचिए और बताइए। और साथ ही साथ ये बताना है आपको कि वो कौन सी फिल्म थी जो कि 60 के दशक में 1953 के दौरान आई थी, फिल्म लैला मजनू। उस फिल्म के मुख्य कलाकार कौन कौन थे? तो आप जरा इस सवाल पर गौर फरमाएं, और हम तब तक सुन लेते हैं ये गाना। रेशमी पाजेब की झनकार के सदके, इस रेशमी पाजेब की झनकार के सदके, जिसने ये पहनाई है उस दिलदार के सदके, जिसने ये पहनाई है उस दिलदार के सदके, इस रेशमी पाजेब की झनकार के सदके।
लबो रुखसार के सदके, उस जुल्फ के कुर्बान लबो रुखसार के सदके। हर जलवा था एक शोला हुस्न यार के सदके, हर जलवा था एक शोला हुस्न यार के सदके। इस रेशमी पाजेब की झनकार के सदके, इस रेशमी पाजेब की झनकार के सदके। पनाहों में चुरा लाए हम उनके नाज़नी जलवे, निगाहों में चुरा लाए हम उनके नाज़नी जलवे निगाहों में। किस्मत से जो हुआ है उस दीदार के सदके, किस्मत से जो हुआ है उस दीदार के सदके। उस जुल्फ के कुर्बान लबो रुखसार के सदके, इस रेशमी पाजेब की झनकार के सदके। नजर लहरा रही है जिस्म पे मस्ती सी छाई है, नजर लहरा रही है जिस्म पे मस्ती सी छाई है। दोबारा देखने के शौक ने हलचल मचाई है, दोबारा देखने के शौक ने हलचल मचाई है। दिल को जो लग गया है उस आधार के सदके, दिल को जो लग गया है उस आधार के सदके। इस रेशमी पाजेब की झनकार के सदके, उस जुल्फ के कुर्बान लबो रुखसार के सदके। जिसने ये पहनाई है उस दिलदार के सदके, जिसने ये पहनाई है उस दिलदार के सदके। इस रेशमी पाजेब की झनकार के सदके। बहुत पसंद किया गया फिल्म लैला मजनू का ये गाना। ये फिल्म 1976 में आई थी और हमारा सवाल इस प्रेम कथा के बारे में ये था कि इस विषय पर कितनी बार फिल्में बनी जो कि आपको याद हैं, और साथ ही साथ 1953 में लैला मजनू जो आई थी उसमें मुख्य भूमिकाएं किन कलाकारों ने निभाई थी। तो हम जवाब बता देते हैं। हमारे श्रोताओं ने बताया है नूतन और शम्मी कपूर साहब की फिल्म लैला मजनू 1953 में ये फिल्म आई थी, और इससे पहले 1945 में आई थी। 1974 में भी एक दास्ताने लैला मजनू के नाम से फिल्म आई थी। 2018 में आधुनिक रूप में लैला मजनू की प्रेम कथा को फिल्माया गया था फिल्म लैला मजनू में, और इस तरह से ये कहानी हमेशा याद की जाती रही और आगे भी याद की जाती रहेगी अपने दिल को छू लेने वाले जो विषय है उसके साथ, और अपने किरदारों की जो एक का जुनून है, जो उनका सच्चापन है, जो उनकी ईमानदारी है उसके साथ।
अब बात करने जा रहे हैं फिल्म मुगले आजम की। मुगले आजम का गाना आपको सुनवाने जा रहे हैं और सवाल हमारा ये है कि मुगले आजम की जो कथा थी उसी विषय पर एक फिल्म और आई थी। आपको उस फिल्म का नाम और उसमें मुख्य कलाकार कौन थे उनका नाम बताना है। तो चलिए ये गाना सुनिए और हाँ, जवाब भी दीजिएगा। मुगले आजम की ही विषय वस्तु पर एक फिल्म और बनी थी और आपको उस फिल्म के मुख्य कलाकारों का नाम बताना है और उस फिल्म का भी नाम बताना है। सलीम अनारकली की ये प्रेम कथा बहुत ही ऐतिहासिक फिल्में बनी इस पर, जैसे कि मुगले आजम के आसिफ साहब का सपना, और बहुत ही खूबसूरत फिल्म। इस पर कई फिल्में बनी और अगर शहजादे और कनीज की ये मोहब्बत की कहानी की बात करें तो इसको सबसे पहले एक नाटक के रूप में
इसका मंचन हुआ था और इस नाटक को इतनी शोहरत मिली कि फिर उसके बाद फिल्मी दुनिया का ध्यान इसकी तरफ गया। इसी नाटक पर दो मूक फिल्में बनी थी, लव्स ऑफ मुगल प्रिंस और अनारकली। और फिर तब से लेकर अब तक कई फिल्में बन चुकी हैं सलीम और अनारकली की इस प्रेम कहानी पर। हमने आपसे पूछा था कि वो कौन सी फिल्म थी जिसमें जो सलीम और अनारकली पर बनी थी और उसमें मुख्य भूमिकाएं किसने निभाई थी। तो एक ऐसी ही फिल्म थी अनारकली जिसमें मुख्य भूमिकाओं में थे प्रदीप कुमार और बीना रॉय, और ये फिल्म बहुत सराही गई थी। तो आगे बढ़ने से पहले इस फिल्म का ये गाना सुन लेते हैं। और हाँ, आपको अगले सवाल का हम क्लू देते चलते हैं। अगली प्रेम कथा है शाहजहां और मुमताज महल के बारे में। तो चलिए ये गाना सुनिए और अगले सवाल के बारे में भी गेस करते चलिए। ये जिंदगी उसी की है।
कहानियों का ज़िक्र हो रहा है और हमारे श्रोताओं की जो कल्पनाएँ हैं वो भी उड़ान भर रही है और इसके साथ ही साथ बहुत सारी कहानियाँ भी खुलती जा रही हैं। हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि बिना कहानी कोई भी फ़िल्म नहीं मुमकिन। कितने सारे गाने, कहानियाँ सुनाते हैं और कितनी सारी कहानियों में प्यारे-प्यारे गीत होते हैं। वाक़ई किरदार जो मन में रहते हैं वो बहुत सारे हैं। हाँ, ये तो है, हिंदी फ़िल्मों के अनेक ऐसे किरदार हैं जो कि अमर हो गए और उन्होंने बरसों बरस दिलों पर राज किया और आज भी वो अपने उस ख़ास कैरेक्टर के लिए याद किए जाते हैं। तो ऐसी ही कहानियों का ज़िक्र हम आज कर रहे हैं आज के कार्यक्रम में, जिन पर प्रेम कथाएँ बनी और बार-बार बनी। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि कहानियाँ तो हमने हमारे जीवन का अहम पहलू हैं, जो हमने हमारी दादी-नानी से सुनी थी, आज तक वो हमारे ज़हन में हैं और मैंने भी मेरे बच्चों को कहानियाँ सुनाई हैं। कहानियों के माध्यम से हम बहुत कुछ सीखते हैं, चाहे वो कहानी हमारे जीवन से जुड़ी हो या किसी और के जीवन से, पर हर एक कहानी हमको सीख दे जाती है और जीवन जीने की शिक्षा भी मिलती है। वाक़ई ये बात तो सही है कि कहानियाँ चाहे हमारे अपने जीवन से जुड़ी हों या किसी दूसरे की कहानी हो, लेकिन उस कहानी का असर बहुत देर तक रहता है। जैसे कि ये प्रेम कथाएँ, इनका असर भी बहुत ज़्यादा हुआ लोगों के ज़हन पर और आज भी है, ख़ास तौर से इसलिए भी क्योंकि इनका संगीत, मन को छू लेने वाला संगीत, वो हमेशा याद किया जाता रहा। अब जैसे हम ये बात करें कि सलीम अनारकली की ये प्रेम कथा, तो इसने बहुत सारे लोगों को अपनी ओर खींचा, बहुत सारे उस पर दिलों पर राज किया। हमने इस गाने को सुनवाने के पहले आपको अगले सवाल का क्लू दिया था और बताया था कि अगली जो प्रेम कथा है वो शाहजहां और मुमताज़ बेगम की है। तो हम आपको बता दें कि इस पर भी कई सारी फ़िल्में बनी और कई यादगार फ़िल्में बनी। 40 के दशक से ये सिलसिला शुरू हो गया था और उसी दौरान कई सारी फ़िल्में ऐसी भी बनी जो कि जिनमें बहुत सारे ऐसे कलाकारों ने बाल कलाकार की भूमिका निभाई जो आगे चलकर बहुत नामी मशहूर कलाकार बने। बहरहाल हम ताजमहल फ़िल्म के इस गाने के साथ चल रहे हैं आगे और फिर बताते हैं आपको वो सवाल जो हमने इस फिल्म के साथ जोड़कर रखा है आपके लिए। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, रोके ज़माना चाहे रोके खुदाई तुमको आना पड़ेगा। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। तरसती निगाहों ने आवाज दी है, मोहब्बत की राहों ने आवाज दी है। जाने हया जाने अदा छोड़ो तरसाना तुमको आना पड़ेगा। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। ये माना हमें जाते जाना पड़ेगा, पर ये समझ लो तुमने जब भी पुकारा हमको आना पड़ेगा। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा।
बेसदा हो के दीवाना हमको आना पड़ेगा, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, निभाना पड़ेगा। वादा ये बखूबी निभाया गया और 1963 में रोशन के संगीत से सजी फिल्म ताजमहल ने सफलता के रिकॉर्ड बनाए। इस फिल्म में प्रदीप कुमार और बीना रॉय मेन लीड में थे। हमारा सवाल ये है कि इसी विषय पर एक फिल्म और बनी थी जो 2000 के बाद आई थी। आपको उस फिल्म में मुख्य कलाकारों का नाम बताना है। और अब हम आखिरी गाने की तरफ बढ़ रहे हैं, तो एक यादगार प्रेम कहानी पर बनी फिल्म है दुर्गेश नन्नी। चलते चलते हम उसका ये गाना सुन लेते हैं और ये सवाल भी जो बाद में 2000 के बाद आई थी इसी विषय पर बनी फिल्म, उसके मुख्य कलाकारों का नाम बताना है आपको। सुनते हैं ये गाना। बता दो मुसाफिर, सितारों से आगे ये कैसा जहां है, ख्यालों की मंजिल ये ख्वाबों की महफिल, समझ में न आए ये दुनिया कहाँ है। छुप गई है तले बादलों के, है मुझको यकीन के है जन्नत यही, अजब सी फिजा है, अजब ये समा है, कहाँ ले चले हो बता दो मुसाफिर, सितारों से आगे ये कैसा जहां है। नजर की दुआ का जवाब आ रहा है, मेरी आरज़ू पेशबाब आ रहा है, ये खामोशियाँ भी है एक दास्तां, कोई कहता है मुझसे मोहब्बत जवां है, कहाँ ले चले हो बता दो मुसाफिर, सितारों से आगे ये कैसा जहां है, ख्यालों की मंजिल ये ख्वाबों की महफिल, समझ में न आए ये दुनिया कहाँ। एक ऐसी मंजिल की ओर ले जाती हैं ये कथाएं जहां पर वाकई सितारों की महफिल ही सजी रहती है। इस चमक के आगे दुनिया की हर दौलत फीकी लगती है। बहरहाल अब सवाल की ओर बढ़ते हैं क्योंकि कार्यक्रम को ख़त्म करने का समय आ गया है और हमने आपसे पूछा था कि सन 2000 के बाद ताजमहल नाम से ही एक और फिल्म आई थी जिसमें मुख्य कलाकार कौन थे, उनके नाम आपको बताने थे। तो हम उन कलाकारों के नाम बता देते हैं।
फिल्म ताजमहल जो सन 2005 में आई थी, उसमें मुख्य भूमिकाओं में नजर आए थे कबीर बेदी, सोनिया जहां और मनीषा कोइराला के साथ अरबाज खान। आज कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम में हमने प्रेम कथाओं का जिक्र किया, उन प्रेम कथाओं का जिक्र किया जो अपने अपने विषय वस्तु के कारण बहुत पसंद की गई और उन पर कई बार फिल्में बनी भी। और अगर उन्होंने एक बार भी रजत पट पर अपना जब भी वो उतरी तो उन्होंने अपने पूरे विषय वस्तु के साथ साथ, संगीत के साथ साथ, अपने किरदारों के साथ दर्शकों के मन पर एक छाप छोड़ी और आज भी वो फिल्में याद की जाती हैं। तो आज ऐसी ही फिल्मों के साथ तय किया आपने ये सफर राजुल के साथ। अब दीजिए इस कार्यक्रम से इजाजत, नमस्कार।